हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सरस्वती संस्कृत सुधा पाठ्य पुस्तक का क्लास 8 का तृतीय पाठ को पढ़ेंगे, जिसमें है वृद्धा कपोता यानी बूढ़ा कबूतर। तो चलिए स्टूडेंट्स, पाठ का वाचन करते हैं और सरल व्याख्या करते हैं। कस्मिंचित बने कपोता नाम एकम दलम बस्ती अस्मा। कस्मिंचित मतलब होता है किसी वन में, किसी होता है, और बने मतलब वन में, किसी वन में कपोता नाम मतलब कबूतरों का एक दल यानी एक समूह, दल मतलब समूह, बस्ती अस्मा रहता था। किसी वन में कबूतरों का एक समूह रहता था। एक वृद्धा कपोता, एक वृद्ध कपोत यानी एक वृद्ध बूढ़ा कबूतर, दलस्य दल का नेता, संरक्षकस्य आसित, संरक्षकस्य आश्रित यानी एक वृद्ध कपोत जो है दल का नेता था और वो सभी का रक्षा करता था। प्रतिदिनम कपोता अरण्य दानान अन्विष्यन्ति उदरपूर्तिम च कुर्वन्ति अस्म। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन कबूतर अरण्य मतलब होता है जंगल में, दाने के लिए, खाने की खोज में, उदर पूर्ति के लिए घूमता था। यानी प्रतिदिन कबूतर वन में दाना की खोज में पेट भरने के लिए जाता था। एकदा एकः व्याधः तत्रागतः। एक दिन एक शिकारी, व्याधा मतलब शिकारी, तत्रागतः मतलब वहाँ आया। एक बार एक शिकारी वहाँ आया। आकाशे अनेकान कपोतान वीक्ष्य सः अति प्रसन्न अभवत्। आकाशे मतलब आकाश में, अनेकान कपोतान बहुत सारे कबूतरों को, वीक्ष्य मतलब देखकर, आकाश में अनेक कबूतरों को देखकर वह यानी कौन, शिकारी, अतीव प्रसन्ना बहुत ही प्रसन्न हुआ। सोए चिंतित और सोचा, अहो मैं सौभाग्यम, अहो ये तो मेरा सौभाग्य है। परम इदानीम तू सायं कालः संयातः किम करोमि। परम मतलब पर, इदानीम मतलब अब, तो सायंकाल सांझ की बेला, संजाता हो रहा है, परंतु अब तो सांझ की बेला हो रहा है, अब मैं क्या करूँगा। अस्तु स्वः ठीक है, कल यह आगत्य यहाँ आऊँगा, आकर तंडुल कनान मतलब चावल के दाने, बिक्री श्यामी बिखेर दूंगा। विपुलम तंडुल राशिम दृष्ट्वा एते कपोता भूमौ अवतरिष्यन्ति। विपुलम मतलब होता है जंगल में, विपुलम मतलब जंगल में, और यहाँ क्या था, अरण्य मतलब ही जंगल में। अरण्य और विपुलम दोनों समानार्थी शब्द है, दोनों का मतलब जंगल एक ही होता है। तो विपुलम तंडुल राशिम दृष्ट्वा, जंगल में चावल के दाने देखकर एक कपोता भूमो मतलब भूमि पर उतरते हैं। तस्मिन एवा काले, उस समय, वह समय, अहम सर्वान कपोतान जालबद्धान करिष्यामि, तब मैं उस समय सारे कबूतरों को जाल में बांध दूंगा। कौन कह रहा है, तो वो शिकारी जो है सोच रहा है कि अभी तो शाम की बेला हो गया है, तो अभी तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कल यहाँ मैं आऊँगा, चावल के दाने बिखेरूँगा, और जंगल में जब कबूतर चावल के दाने देखेंगे तो भूमि पर उतरेंगे, और तब मैं उन सबको जाल में बांध दूंगा। प्रातः यावत् कपोता आकाशे उत्पतन्ति तावत् ते तंडुलकनान भूमौ पश्यन्ति। जब सुबह में कबूतर आकाश में उड़ रहे थे, तभी वे सब चावल के दानों को भूमि पर देखे। इदानीम भोजनस्य का चिंता इति। ये इदानीम मतलब यहाँ भोजन का
कोई चिंता नहीं है, ऐसा विचार कर प्रमुदिता मतलब प्रसन्न होते हैं। ते दलस्य नेतारम, वे सब दल के नेता वृद्ध कपोतम, वृद्ध कपोता जो बूढ़ा कबूतर है, उपगम्या उसके समीप गया। सर्वम वृतांतम तस्मै कथयंती, और सभी हाल उसे कह सुनाया। सर्वम वृतांत मतलब सारे वृतांत, सारे कहानी को उसने बूढ़े कबूतर से कहकर सुना दिया। वृद्ध कपोता प्राज्ञः आसीत, जो बूढ़ा कबूतर था प्राज्ञः मतलब विद्वान था। वृद्ध कपोता क्या था? विद्वान था। तस्या मनसी संशयः जाता, उसके मन में कुछ संशय हुआ। निर्जने बने विपुलः तंडुल राशि कथम भवेत, निर्जन वन में विपुलः जंगल में तंडुल राशि मतलब चावल के दाने कहाँ से आया। उसने सोचा, कौन सोचा? बूढ़ा कबूतर सोच रहा है कि निर्जन वन में तंडुल राशि यानी चावल के दाने कहाँ से आएगा। नूनम अत्र, नूनम मतलब होता है निश्चय ही यहाँ, किमपि भय कारणम, कोई भय का कारण है यानी कुछ तो है। सह तान कपोतान अवदत, वह सभी कबूतरों से बोला। कोयपि तत्र न गच्छतु, कोई भी वहाँ नहीं जाना। सर्वे आदेशम पालयन्तु, सभी लोग आदेश का पालन करेंगे। बूढ़ा कबूतर सभी को आदेश दे रहा है कि कोई वहाँ नहीं जाएगा, कोई तो भयंकर बात है, नहीं तो जंगल में चावल के दाने कहाँ से आएंगे। ऐसा कहकर सभी को ऑर्डर दिया कि कोई वहाँ नहीं जाएगा, सभी आदेश का पालन करेगा। लोभ बसात कपोता गुरुजनस्य आदेशम न मन्यते अस्मा, लेकिन कबूतर जो है, सारे कबूतर लोभ के बस में आकर गुरु के आदेश को नहीं माना। परिणामतः ते निर्दयस्य व्याधस्य जाले बद्धा यवन, परिणाम स्वरूप वे सब निर्दय शिकारी के जाल में बंध गया। जाल बद्धा ते अति पश्चातापम गता, जाल बद्धा ते अति जाल में बंधने के बाद वे सब बहुत ही पश्चाताप किए, पछताने लगे। अत्रांतरे वृद्ध कपोतः अपि तत्र प्राप्तः, अत्रांतरे मतलब कुछ समय के बाद जो बूढ़ा कबूतर था वह भी वहाँ आ गया। कपोतान समाश्वासयन सोयवदत्त, कपोतान मतलब सभी कबूतरों को आश्वासन, समाश्वासायन मतलब आश्वासन देते हुए बोला। विषादम मा कुरुत मतलब चिंता मत करो। धैर्यम धार्यत धैर्य धारो, धैर्य धरो। संहति कार्य साधिका, संहति कार्य साधिका मतलब होता है, संहति मतलब होता है एकता, साथ में कार्य साधिका, एकता, एक होकर सारे काम करेंगे तो कार्य पूरा होगा, यानी सब मिलकर काम करेंगे। यूयम एकी भूई जालम आदाय आकाशे उत्पतत, तुम सब, यूयम मतलब तुम सब, एक ही भूई एक होकर, जालम जाल को लेकर, आकाश में, उत्पतत मतलब उड़ जाओ। कौन कह रहा है? बूढ़ा कबूतर कह रहा है कि तुम सब एक होकर जाल को लेकर आकाश में उड़ जाओ। वनस्य समीपे अस्माकम मित्रम मोनू मुस्का बस्ती, वन के समीपे, वन के नज़दीक ही हमारा मित्र एक है मोनू मूसक, मोनू नाम का चूहा जो रहता है। वयम तत्रैव गच्छामा, वहाँ हम सब चलेंगे। अधुना ऐसा एवं उपाय, अभी यही एक उपाय है। त्याज्यम न धैर्यम विधुरेयपि काले, करा त्याज्यम न धैर्यम, धैर्य को त्याग नहीं करो, धैर्य धारण करो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। मोनू मुस्का, मोनू मुस्का झटिति कपोता नाम जालम स्वतीक्ष्ण दंतः अकृंतत, मोनू मुसक जल्दी से कबूतरों के जाल को अपने तीक्ष्ण दांतों से काट दिया।
तीक्ष्ण मतलब तेज, धारदार दांतों से तुरंत ही काट दिया। जालात मुक्ता प्रहिष्टा कपोता आवेदन, जाल से मुक्त खुश, प्रहिष्टा मतलब खुश कबूतर बोला, धन्यवाद धन्यवाद मित्र मूषक, अद्य भवतः कृपया अस्माकं जीवनम सुरक्षितम इति, आज आपकी कृपा से, भवतः मतलब होता है आपकी, कृपया मतलब कृपा से, अस्माकम मतलब हमारा, जीवनम मतलब जीवन को सुरक्षा मिला, अद्य मतलब आज आपकी कृपा से हमारा जीवन सुरक्षित है। गुरुवर वयम अनुगृहीता अस्मा, हे गुरुवर हम सब आपके ऋणी हैं, अनुगृहीता मतलब ऋणी। अपराधा न क्षम्यताम, अपराध को क्षमा नहीं करिएगा। वयम लज्जिता है अस्मा, हम सब बहुत ही लज्जित हैं। अद्य प्रभृति आज से, अद्य प्रभृति मतलब होता है आज से। वयम गुरुजनानाम आज्ञाम नित्यम पालिष्यामः, कराए आज से हम सब गुरुजनों का आज्ञा नित्य पालन करूँगा। सत्य में तत्, सत्य ही कहा गया है, आज्ञा गुरु नाम ही पालनिया, सत्य कहा गया है कि गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ ये खत्म हुआ चैप्टर, कुछ शब्दार्थ है उसे भी देख लेते हैं। कस्मिंचित किसी में, संरक्षक रक्षक, दानान दाने, अन्विष्यन्ति अस्मा खोजते थे, उदर पूर्ति पेट की पूर्ति, उदर पूर्ति मतलब पेट की पूर्ति यानी भूख लगा हुआ है उसको पूर्ति करना। व्याधा मतलब शिकारी, तत्रागतः मतलब वहाँ आया, बिच्छ्या मतलब देखकर, अहो में सौभाग्यम मैं कितना भाग्यवान हूँ। किम करूमी क्या करूँ, इदानीम अब, संजाता हो गया है, अस्तु मतलब ठीक है, यह मतलब यहाँ, आगत्या मतलब आकर, तंदुलकनान चावल के दाने, बिक्रीश्यामी बिखेरूंगा, अवतरिष्यन्ति उतरेंगे, यावत जैसे ही, तावत तभी, का चिंता क्या चिंता, दलस्य नेतारम, दलस्य नेतारम दल के नेता को, उपगम्या पास जाकर, किमपि कोई भी, कथम भवेत कैसे संभव है, नूनम निश्चय ही, भय कारणम भय का कारण, न गच्छतु न जाए, पश्चातापम गता पश्चाताप को प्राप्त हुए, अत्रांतरे इसी बीच, प्राप्तः मतलब पहुँचा, समाश्वासयन आश्वासन देते हुए। समाश्वासयन मतलब आश्वासन देते हुए, संहति एकता, कार्य साधिका काम पूरा करने वाली, एकीभूत होकर, उत्पतत उड़ जाओ, तत्र वहीं, गच्छामा जाते हैं, मोनु मुस्का मोनु नाम का चूहा, स्वतीक्ष्ण दंत मतलब अपने तेज दांतों से, आकृंतत काट दिया। भवतः मतलब आपकी, अनुगृहीता अस्मा हम पर आपकी कृपा है, क्षम्यता मतलब क्षमा कीजिए, सत्यमेतत् यह सत्य है, पालनिया मतलब पालना चाहिए, पालनिया ये क्या है, तबियत प्रत्यय है। यहाँ सर्वनाम आया है, न मतलब अस्माकम, में मतलब मम, अव्ययः मतलब मान, नित्यम इदानीम, ये सब क्या है, मान नित्यम इदानीम, ये सब अव्यय है। प्रत्यय में ल्यप प्रत्यय आया है, धातु में उत जोड़ पत, उत्पत और कृंतत और विक्रीश्यामी, ये सब धातु है। तो बच्चों आज इस पाठ में इतना ही, अगले वीडियो में मैं इसका अभ्यास कार्य करूँगी। तब तक के लिए आप लोग इसे पढ़िए, रिवीजन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।